In this question, the current sensitivity of moving coil galvanometer is increased by 20% when its resistance is increased by when its resistance is increased by a factor 2 2 टाइम्स रेजिस्टेंस को बढ़ा दिए। ठीक है, कैलकुलेट बाय व्हाट फैक्टर डज द voltage sensitivity change? By what factor does the voltage sensitivity change? भैया आप जानते हो Vs इक्वल टू IS बाई आर, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। Vs इक्वल टू IS बाई आर, इस फार्मूले का आप देख लेना, आपको याद होगा। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, जरा याद करिए। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, IS अल्फा बाई आई, और Vs क्या होता है, अल्फा बाई वी। वी की जगह बच्चों हम लोग क्या लिखते थे, IR, तो अल्फा बाई आई को क्या लिख देंगे, IS बाई आर इज द Vs। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज कॉल्ड एज वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी। तो Vs इक्वल टू IS बाई आर, और बच्चों Vs डैश क्या हो जाएगा, IS डैश बाई आर डैश। तो IS डैश बच्चों कितना है, 20%। IS डैश कितना है जी, मैं अलग से लिख दूं, इक्वेशन 2 कर दो। व्हाट इज IS डैश, गिवन IS डैश, IS का 20%, 20/100 IS, ये कितना हो जाएगा, IS प्लस IS बाई 5, 6 IS बाई 5 will be the IS dash, 6 IS by 5 will be the IS dash, and R dash भैया कितना है, 2 times। बोला ना, when current sensitivity of moving coil galvanometer is increased by 20%, तो पहले बच्चों IS था, आपने 20% इंक्रीज कर दिया, तो कुल कितना हो जाएगा, 6 IS by 5। 6 IS by 5 will be the new current sensitivity IS dash। और फिर कह रहा है रेजिस्टेंस इसका फैक्टर 2 से बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बाय व्हाट फैक्टर डज द वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितने फैक्टर से चेंज कर दी जाएगी। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, आप याद करिए कि क्या करंट सेंसिटिविटी चेंज करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी में पक्का परिवर्तन होगा, ये जरूरी नहीं था। अब करंट सेंसिटिविटी चेंज करने के कई तरीके थे ना भैया, क्या था, NVA अपॉन R था, करंट सेंसिटिविटी क्या था, NVA अपॉन K था। N के बदलने से R बदलता था, लेकिन एरिया को बदल देने से R थोड़ी बदलेगा, B को बदल देने से R थोड़ी बदलेगा भैया। तो करंट सेंसिटिविटी या N बढ़ाओगे तो जितने गुना N बढ़ाओगे उतने गुना R बढ़ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा करंट सेंसिटिविटी में। लेकिन करंट सेंसिटिविटी के बदलने के और ऑप्शन हमारे पास है, B को ज्यादा करना, A को ज्यादा करना, A को और कम कर देना, बहुत ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन N को ट्वाइस करोगे तो R भी ट्वाइस हो जाएगा और करंट सेंसिटिविटी तो बदल जाएगी, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी जो NVA अपॉन KR होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बदलेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है करंट सेंसिटिविटी बदल रहे हैं और रेजिस्टेंस को भी बदल रहे हैं। करंट सेंसिटिविटी अब ओनली N को चेंज करके करंट सेंसिटिविटी को बदलते तो R भी उतने % बदलता, लेकिन हमारे पास और विकल्प है, B को चेंज करना, A को चेंज करना। ठीक है, तो न्यू IS डैश बच्चों कितना हो जाएगा, बोलो IS डैश, 6 IS by 5 अपॉन 2R, ये हो जाएगा 6 by 10 IS by R, ये हो जाएगा VS डैश, ये कितना हो जाएगा, 3 by 5 VS। IS by R क्या लिखोगे, ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी, दिस इज VS डैश। अब बच्चों बोलो इक्वेशन 3 बना दो। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। देखिए बच्चों,
परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या होगा, Vs डैश माइनस Vs बाई Vs इंटू 100. दिस इज परसेंटेज चेंज इन सेंसिटिविटी. परसेंटेज चेंज इन सेंसिटिविटी. तो Vs डैश इज हाउ मच? Vs डैश बच्चा कितना आया है, बोलो. 3/5 Vs. 3/5 Vs माइनस Vs अपॉन Vs इंटू 100. आप इस Vs को कॉमन लेकर के Vs कैंसिल हो जाएगा. 3/5 माइनस 1, 3/5 माइनस 1 इंटू 100. ये बच्चा कितना हो जाएगा? ये कैलकुलेशन हम लोगों का सही है कि नहीं? अच्छा, ये हमारी पुरानी सेंसिटिविटी ज्यादा है. ओरिजिनल वाली जब बाद वाली कम हो गई ना यार, 3/5. तो Vs डैश माइनस Vs करो. Vs माइनस Vs डैश, क्योंकि बाद वाला तो कम हो गया ना बच्चा. बाद वाला क्या हो गया है, कम हो गया है. तो घटा है कितने परसेंट से घट गया. तो Vs और Vs डैश क्या लिखेंगे, 3/5 Vs अपॉन Vs इंटू बच्चों क्या 100. Vs आप कॉमन ले कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा कितना 2/5. यहाँ 1 आएगा. ऐसा नहीं कि Vs कैंसिल कर दिया, यहाँ 0 हो गया. पहले आप Vs कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3/5. तो 5 माइनस 3/5 2/5 इंटू 100 आ गया. ये आ गया बच्चों कितना 40%. 40% से क्या कर जाएगा, डिक्रीज. 40% से क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. मैं कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन कराने की हैबिट में डाल रहा हूँ और कोई बात नहीं है. ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट में पढ़ रहे हैं बस. चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन और वेरी गुड क्वेश्चन बिफोर यू. लिखिए. तो इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं यार. आईएस क्या लिख दोगे, आईएस में 20% और जोड़ दोगे. 6/5 आईएस और आर न्यू रेजिस्टेंस आर डैश क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ आर. यहाँ रख दो यार. 6/10 आईएस बाई आर. तो 6/10 सिंप्लीफाई करेंगे 3/5 आ जाएगा. Vs डैश 3/5 आ Vs. यहीं से पता चल गया, घट गया ना जी. आप चाहे तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, सिर्फ 100 से इंटू कर देंगे तो 60%. पहले 100% या हो गए 60%. चेंज कितना आया, 40%. ठीक है. बस क्वेश्चन कराने की हैबिट डाल रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. A galvanometer of resistance, a galvanometer of resistance G, उसका रेजिस्टेंस कितना G, is converted into range into क्या voltmeter, is converted into voltmeter, converted into voltmeter of range. उसका रेंज बच्चों कितना है, 0 to V. ऑफ रेंज 0 to V volt by connecting 0 to V volt by connecting resistance R in series. ये तो स्वाभाविक सी बात है, सीरीज में जोड़ते हैं R रेजिस्टेंस. पहले G था, 0 से V करने में हमको R रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ा, है ना. लिखेंगे what will be value of resistance for range 0 से V/2. 0 से V उसी गैल्वेनोमीटर को आप एक अनदर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करिए जिसका रेंज है 0 से V/2. तो आपको क्या रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रेंज 0 to V/2 वोल्ट. 0 से V/2 वोल्ट के लिए क्या, तो यहां लिखेंगे बच्चा फॉर 0 to V. 0 to V के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है. क्या पढ़ा, याद करिए. एक गैल्वेनोमीटर हुआ करता था. ये बच्चा आप एक बार पढ़ते हैं ना, आज जैसे सपोज मेरी क्लास परसों हुई तो आप उस समय तो पूरा याद रहा आपको. इसके बाद आप क्या करते हैं, थोड़ा सा भूलने लगते हैं. लेकिन
पहली बार जो हम पढ़े होते हैं ना, वो हमारा नुकसान नहीं जाता है। जब आप 10 दिन बाद, इवन 1 महीने बाद भी पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत इजीनेस महसूस होगी, कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार ये आज भूल गए तो हमेशा परमानेंट भूल गए। ये सरस्वती माता इतना निर्दयी नहीं है भाई। हाँ, परीक्षा लेती है तुम्हारी, है ना, तुम्हारी परीक्षा लेंगी। कोई अच्छी चीज इतने आसानी से नहीं मिलती है। फालतू चीज तो बड़े जल्दी मिल जाती है, लेकिन बाद में बर्बाद करती है। लेकिन अच्छी चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना जी, तब जाकर के हासिल होती है। तो एक बार आप सपोज कोई भी लेक्चर, चाहे आप हो चाहे हम लोग हो या कोई भी दुनिया का कोई आदमी हो, है ना, भूलना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक है, मेनी टाइम्स रिवाइज करके फिर हम लोग नहीं बोलेंगे। जैसे मुझे पढ़ाते 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 प्रैक्टिस हो गई तो मैं नहीं बोलता हूँ, इसके बाद भी बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत बोलता हूँ, उसको रिटेन करना पड़ता है। तो बच्चा आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग वी वोल्ट अप्लाई करते हैं, यही वोल्ट मीटर है, दिस इज वोल्ट मीटर। जब वी वोल्ट अप्लाई करें तो कितना करंट जाए, आई जी। वी इक्वल टू हमारा क्या होता था, आई आर, आई जी जी प्लस आर। तो आई जी बच्चों कितना हो जाएगा, वी अपॉन जी प्लस आर। एक इक्वेशन बना दो, एक किसके लिए, वी के लिए था। और अब एक फार्मूला आपको मालूम है, आई जी इक्वल टू वी अपॉन जी प्लस आर। अब बच्चों बोलो, फॉर 0 टू वी बाई 2, 0 से v बाई 2 के लिए यहाँ v जो है क्या लिखोगे, v बाई 2। जब हम लोग v बाई 2 वोल्ट लगाएंगे तभी करंट कितना जानी चाहिए, IG। मान लो रेजिस्टेंस कितना है, R डैश। देखो भैया मैं यहाँ G बना दे रहा हूँ, अब रेजिस्टेंस का नाम मैं R डैश लिख दे रहा हूँ, ये वोल्ट मीटर हुआ। लेकिन जब हम लोग v बाई 2 वोल्ट अप्लाई करेंगे, कितनी करंट जानी चाहिए, IG। कितनी करंट जानी चाहिए, IG शुड बी द करंट। तो अब IG वैल्यू यहीं डायरेक्ट पर लिख दो, चाहे तो लिख दो v बाई 2 इक्वल टू, चलो टाइम पास कर लेते हैं, v बाई 2 इक्वल टू v वोल्ट इक्वल टू क्या, आई आर। आई कितना हो गया, आई जी। आर कितना हो गया बच्चों, जी प्लस आर, जी प्लस आर डैश। तो आई जी आपका इस इक्वेशन से आई जी कितना आएगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ आई जी, आई जी इक्वल टू v अपॉन 2 जी प्लस आर, जी प्लस आर डैश। इसे बना इक्वेशन नंबर 2। ये भी आई जी है, ये भी आई जी है बच्चों। फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 का हेल्प लो। इस आई जी ए भी है, आई जी ए भी है, तो v अपॉन जी प्लस आर इक्वल टू v अपॉन 2 जी प्लस आर डैश। ए बी भी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2g प्लस 2r डैश इक्वल टू g प्लस आर। ट्रांसपोज कर दो बच्चों, तो 2r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, r तो यही है, 2g इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, r माइनस जी। तो r डैश विल बी r माइनस जी बाई 2, r डैश विल बी r माइनस जी बाई 2। ठीक है, ये r minus d by 2 will be the value of new resistance in terms of known terms। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं करना था यार। रेंज पहले v था, v इक्वल टू आई जी जी प्लस आर। जब रेंज v बाई 2 हो जाएगा तो v इक्वल टू क्या, आई जी जी प्लस रेजिस्टेंस का नाम r डैश रख दो। दोनों के लिए IG की वैल्यू निकाल लिया, तो ए भी IG, किसी गैल्वोमीटर का IG फिक्स होता, इसके लिए IG डैश हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए बच्चों हम लोग IG डैश नहीं कर सकते, क्यों, IG किसी भी गैल्वोमीटर का एक फिक्स पैरामीटर होता है। ठीक है, ठीक है, लाइन पे बने रहना, जाना नहीं। थोड़ा सा और है, 2 क्वेश्चन और छोटे छोटे, ये भी जरूरी होता है यार। बच्चे जो है दोनों चीजें एक साथ करते हैं कि सर यार न्यूमेरिकल नहीं कराते, सर न्यूमेरिकल ही कराते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो पूछ लो तुरंत। बच्चों जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो आप तुरंत पूछ लो इमीडिएटली। हम बच्चों, आर यू लर्निंग द थिंग्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग, सीख पा रहे हो, बोलो यस नो मैं, बोलो बच्चों। आप यस समझ सर। पा रहे हैं मेरी बातों को, बोलो यस यार। सर। ठीक है, गुड। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपको कराता हूं। देखो बच्चों,
बस 2 क्वेश्चन करा देंगे तो आज का कोटा पूरा हो जाएगा। लिखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं। अ गैल्वेनोमीटर विथ अ कॉइल रेजिस्टेंस 12 ओम। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ कॉइल रेजिस्टेंस 12 ओम। कॉइल रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया बच्चों? उसका जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो 12 ओम है। कैपिटल जी क्या है? 12 ओम। अ गैल्वेनोमीटर विथ अ कॉइल रेजिस्टेंस 12 ओम shows full scale deflection for a current 2.5 मिली एम्पियर। आईजी बच्चों कितना है? 2.5 मिली एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है और वो गैल्वेनोमीटर 2.5 मिली एम्पियर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। तो लिखिए, हाउ विल यू कन्वर्ट इट हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू नंबर 1 अमीटर ऑफ रेंज। अमीटर ऑफ रेंज, उस रेंज की वैल्यू बच्चों कितनी है? 0 to 7.5 एम्पियर। और नंबर 2, आपको एक ही क्वेश्चन में सब हो जा रहा है। वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट। बस, नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है आपको बच्चों। बेसिक फार्मूला तो याद ही करना है। वो बेसिक फार्मूला आपका क्या है उसको जानिए। अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो, पहले कॉन्सेप्ट जानो। एक गैल्वेनोमीटर होता है, यू हैव अ मीटर, एक शंट लगा दे तो मीटर हो जाता है। और जब हमारा रेंज 0 to I रेंज के लिए बच्चों, जब हम लास्ट वाली करंट फ्लो कराते थे, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर लास्ट में जाना चाहिए था, तो इसके लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा? IG। तो बाकी करंट कितना बचे बच्चों? I माइनस IG। तो आपका एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, कभी कभी फार्मूला नहीं आता तो कॉन्सेप्ट याद होता है। तो इस कैपिटल जी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? IR, IGG, IR। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस भाई इन दोनों पॉइंट ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड। पीडी क्रॉस ई इक्वल टू पीडी क्रॉस एस। क्या होगा? आई आई कितना बच्चों? पूरी करंट आई थी, इसमें आईजी चला गया तो इसमें कितना बचा? आई माइनस आईजी। तो आई इसका हो गया आई माइनस आईजी। आई आर आर कितना? यस। तो यस कितना हो जाएगा? आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। चलो, आई जी वैल्यू कितनी है? व्हाट इज आई जी? 2.5 मिली एम्पियर। उसको 10 पावर माइनस 3 इंटू करके एम्पियर करिए। कैपिटल जी कितना बच्चों? 12 अपॉन आई कितना है? 0 to 7.5 है ना, तो आई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.5। फिर माइनस आई जी मैं 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 कर दिया हूँ। 2.5 10 पावर माइनस 3 को 2.5 बाई 1000 कर दोगे। 10 पावर माइनस 3 का मतलब क्या? डिवाइडेड बाई 1000 ना जी। तो इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे बहुत कम आएगा। इसका इसका आंसर है बच्चों 4.5। 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 है। इसको सॉल्व करोगे तो इतना ओम इन पैरेलल, ये लिखना जरूरी है। पैरेलल में इतने ओम का जोड़ेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर जो है अमीटर की तरह एक्ट करने लगेगा। और बच्चा फिर वोल्टमीटर वाला आपको मालूम है फार्मूला। एक यू हैव गैल्वेनोमीटर, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं तो वोल्टमीटर बन जाता है। लेकिन इस आर की वैल्यू को कैसे हम लोग सेलेक्ट करते थे? जब हम लोग रेंज, मान लो हमारा 0 से भी रेंज है, जब लास्ट वाला वोल्टेज लगाते थे तो डिफ्लेक्शन लास्ट में जाना चाहिए था। तो इसके लिए कितना करंट फ्लो करेगी? आईजी। आईजी इज द करंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो वी इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? आई आर। आई कितना होगा? आईजी। आर कितना हुआ? जी प्लस आर। ठीक बच्चों, तो आर की वैल्यू निकालना, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी बाई आई जी माइनस जी। तो वी आपका 12 है बच्चों। आई जी कितना है? 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 मिली एम्पियर को 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 है। माइनस जी बच्चा कितना है? 12। वी कितना है आपका? सॉरी, रेंज कितना? 10 है, 10 है। तो बोलो बच्चों, तो 10 पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा, 10 पावर प्लस 3 हो जाएगा, है ना जी। एक कुल कितना पावर होगा? 10 पावर 4। 2.5 वाला भी एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, कितना गया? 10 पावर 5। 10 पावर 5 मतलब 1 लाख आया। और जब 25 से डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? बोलो बोलिए। 4000 आएगा। 4000 माइनस 12 है जी।
आ जाएगा 3988 3988 ओम, 3988 ओम। आगे क्या जोड़ दोगे बच्चा? 3988 ओम इन सीरीज, इसमें सीरीज में। ठीक है, एक क्वेश्चन और बस छोड़ देंगे आप लोगों को, बस एक क्वेश्चन लास्ट। तो हाँ बोलो। फिर इसका फर्स्ट पार्ट फिर से बता दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। फर्स्ट पार्ट भैया कुछ नहीं है, आपको एक फार्मूला मालूम है, x इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी ना, ये फार्मूला मालूम है नहीं तुमको? x इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी मालूम है ना? यस सर। आई जी भैया 2.5 मिलियन दिया है, 2.5 10 पावर माइनस 3 कर दो, कैपिटल जी कितना है 12 कर दो, फिर आई कितना 7.5 रेंज में कन्वर्ट करना था, माइनस आई जी 2.5 10 पावर माइनस 3, यहाँ 10 पावर माइनस 3 होता है माइनस हो जाता, तो 2.5 अपॉन 1000 कर दो, फिर डिवाइड करो, फिर डेसिमल बहुत छोटा टर्म आएगा 7.5, उसको माइनस करो, फिर जो आएगा डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 ओम आ रहा है इन पैरेलल। ठीक है? यस सर। चलो बच्चों एक क्वेश्चन लास्ट है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं हिंट दे दूंगा, घर करना, बस क्वेश्चन नोट करना है, ओनली यू हैव टू नोट क्वेश्चन, और हिंट दूंगा घर में आपको सॉल्व करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक बच्चों देखो, देखिए अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड into voltmeter, a galvanometer is converted into voltmeter of certain range, by connecting resistance of 880 ohm, by connecting a resistance of 880 ohm in series obvious with it, when the resistance of 420 ohm is connected in series, the range becomes half। फिर बच्चा क्या कर रहा है? when resistance of 420 ohm is connected in series, जब कह रहा है कि जब हम when resistance of 420 ohm is connected in series, the range becomes half, the range becomes half, the range becomes half, the range becomes half। Find the resistance of galvanometer, find the resistance of galvanometer। galvanometer का बच्चों रेजिस्टेंस क्या होगा, इसी का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। ठीक है, रेंज ऑफ, then you can find the resistance of galvanometer, गैल्वेनोमीटर का बच्चों रेजिस्टेंस निकालना है। एक चीज बच्चों आपको मालूम है, आईजी सेम होगा। देखो आईजी इक्वल टू क्या होगा बोलो, आपने अभी एक क्वेश्चन में मैं कराया था, मुझे V अपॉन जी प्लस आर, हाँ यस, आईजी इक्वल टू V अपॉन जी प्लस आर। फिर अनदर क्या होगा बच्चा, अब यहाँ आर कितना है 880 है, अब फिर जब रेंज बिकम्स आपका जो 420 जोड़ देंगे तो V/2 अपॉन V, बचन पहले रेंज कितना था V था, शुरू वाला रेंज 0 to V, बाद वाला रेंज कितना 0 to V/2। जब रेंज V था तो यहाँ V लिखते हैं, जब रेंज V/2 हुआ V प्लस क्या लेंगे V/2, जी बच्चा वही रहेगा, जी तो बदलता नहीं है। और R इसका कितना हो जाएगा, यहाँ R व्हाट विल बी R 420 420,
दोनों बच्चा आप इक्वेट करा देना, वी कैंसिल हो जाएगा, इससे कैपिटल जी निकाल लेना, ठीक है। इससे कैपिटल जी निकाल लूंगी, मैं आंसर भी बता देता हूँ। कैपिटल जी की वैल्यू 40 ओम आती है। बस इन्हीं दोनों इक्वेशन से एक बार आर के बेस पर 420 लिखना, तो जी की वैल्यू 80 ओम आता है, जी वैल्यू 40 ओम, सॉरी 40 ओम आता है। ठीक बच्चों, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको सब समझाने का, न्यूमेरिकल्स के कल्चर बिल्डअप करने का। क्वेश्चंस फिजिक्स में इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। अभी और जब हम बायो सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और हम लोग डेप्थ में डूबते जाएंगे। लेकिन एक बार बड़ा काम जब करते हैं तो काफी डिफिकल्टी होती है, कोई आसानी से बड़े काम को हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये फिजिक्स अपने आप में बहुत महानतम और बहुत ग्रेट सब्जेक्ट होती है ना। इससे एक बार लगन लग जाएगी ना तो मजा आने लगेगा, इसको ही पढ़ने का मन कहेगा। ये थोड़ा सा शुरू में रिपेल करती है, बहुत शुरू में रिपेल करती है, बाद में जब इसके डेप्थ में घुस जाते हैं ना तो आपकी फिजिक्स जो है पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाती है। तो बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आपके एग्जाम भी नजदीक हैं, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करिए पढ़ाई के प्रति, और अपना खुद पढ़िए। और ये जिंदगी की अंतिम पढ़ाई है, और अपने डिजायर्ड मुकाम को हासिल करिए। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ शुभ रात्रि। कल जो है बहुत ही स्पेशल टॉपिक शुरू होगा, बायो सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। So you all are advised to attend first day class of Bio Savarт Law. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, बच्चों।